क्या कोई पिक्चर घुमाने से भी सेम दिख सकती है? क्यों? क्या किसी पिक्चर को हम ऊपर या नीचे अगर रोटेट कर दें तो क्या वो पिक्चर सेम दिख सकती है? आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्री तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ द सिमेट्री, कि किसी पिक्चर को अगर हम रोटेट करते हैं तो वो सेम दिखती है कि नहीं दिखती है। और हम आज ऑर्डर निकालने के लिए सीखेंगे कि किसी सिमेट्री का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। हमारा 12.1 की वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर आपने अभी उसको कवर नहीं किया तो आप पीछे जाके देख सकते हो। आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स सिमेट्री चैप्टर है हमारा। तो चलिए आप रेडी हो जाइए अपने पेन पेपर के साथ, बुक्स भी निकाल लीजिए साथ में, क्योंकि क्वेश्चन आपको बुक्स से ही देखने पड़ सकते हैं। वैसे मैं पिक्चर लगा रखी हूँ क्वेश्चन की, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर बुक्स रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए चलते हैं अपने आज के सेशन पे। हाय, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका अपने चैनल पर मैथ्स विद सीमा पे। चलिए तो ये देखिए, ये आपके सामने आ गया है 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट में कुछ पिक्चर है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देखना है कि अगर ये एक रोटेशन कंप्लीट करती है, एक रोटेशन कहने का मतलब है 360 डिग्री एंगल पूरा कंप्लीट करती है। सर्कल पूरे में कितने का एंगल बनाती है? 360 का। तो अगर ये 360 एंगल को कंप्लीट करते हुए कितनी बार सेम सिमेट्री देती है, सेम दिखती है अपने जैसा, तो चलिए हम चेक करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। आपको बताना है कि वन रोटेशन कंप्लीट करते हुए कौन कौन सी जो पिक्चर गिवन है उसमें से कौन कौन सी सिमेट्री शो करेगी और कौन सी सिमेट्री शो नहीं करेगी। तो चलिए एक एक करके हम चेक करते हैं। ओके, तो देखिए, चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा समझा देती हूँ, ब्रश ले लेती हूँ। ये देखिए, जैसे पहला आप फिगर देखिए, पहला फिगर है आपका ए नंबर पे ध्यान दीजिए। देखिए पहला फिगर जो आपका ए नंबर है, अगर ये वाली देखिए, पहला जो रोटेशन होता है, पहली बार जो हम उसको घुमाएंगे कितने पर? 90 डिग्री पे। 90 के बाद उसको हम कितने पे घुमाएंगे? 180 पे। 180 के बाद हम उसको फिर कितने पे घुमाएंगे? 270 डिग्री पे। और फिर लास्ट में वो 360 पे आके पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। आप समझ रहे हो? अगर इस तरीके से मान लीजिए कोई पिक्चर है तो पहले उसको हम 90 पे रोटेट करेंगे, फिर 180 पे रोटेट करेंगे, फिर 270 पे जाकर रोटेट करेंगे, फिर 330 पे 360 पे जाके उसको चेक आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें सेम सिमेट्री मिल रही है, कहाँ कहाँ पे नहीं मिल रही। देखिए 360 पे तो मिलनी ही मिलनी है सिमेट्री, क्योंकि जो पिक्चर जहाँ थी वहीं पे फिर वापस आ रही है तो सिमेट्री मिलेगी। तो इसका मतलब वन सिमेट्री है। अगर कहीं और पे भी मिलती है तो उसको फिर हम काउंट करते हैं रोटेशनल सिमेट्री के अंतर्गत, जो कि ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो चलिए पहले पिक्चर को से हम सॉल्व करते हैं। आप गेस करके देखिए, अगर ये वाली जो पिक्चर है उसको हम अगर 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, तो देखिए ये वाली डंडी यहाँ आ जाएगी और ये वाली डंडी यहाँ चली जाएगी, और जो पहले यहाँ थी यहाँ आ जाएगी और जो पहले थी रोटेट हो जाएगी। तो देखिए पिक्चर बिल्कुल सेम दिखेगी। तो हमें यहाँ पर भी बताना है सिमेट्री यस या नो, अभी हमें ऑर्डर काउंट नहीं करना है। तो चलिए ये तो आपका हो गया यस, इसमें सिमेट्री शो हो रही है। इसको आप किसी भी तरीके से घुमाएंगे 90 पे, 180 पे, 270 पे, तो ये आपको सेम दिखेगी, ठीक है। आप इसको घर में भी किसी चीज़ पे ड्रॉ करके घुमा के रोटेशन करके देख सकते हैं। प्रैक्टिकल करना ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चों को ज़्यादा समझ में आती है, मेमोरी में ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा समय तक रुकती है वो। चलिए भाई दूसरा देखते हैं, ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल वाले को भी आप घुमाओगे तो ए वाली टिप यहाँ पे आएगी, ये वाली टिप यहाँ चली जाएगी, ये वाली टिप यहाँ जाएगी। आप जितनी बार भी घुमाओगे वो पिक्चर सेम दिखेगी, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या मिल रही है? रोटेशनल सिमेट्री शो हो रही है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका थर्ड नंबर, सी नंबर। तो देखिए अगर सी नंबर अभी ऐसे है, अगर इसको हम 90 पे रोटेट करवाएंगे तो ऐसे सीधी डंडी बन जाएगी, सीधी हो जाएगी ना। अगर ये वाली यहाँ पे आएगा और ये वाली पॉइंट इधर चला जाएगा तो ये इस तरीके से बनेगी, ठीक है ना। देख रहे हो, इस तरीके से बनेंगे। तो इसमें सिमेट्री से हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पहले वाले पिक्चर से ये बिल्कुल अलग हो रही है। अगर मान लीजिए कि इसको हम 270 पे भी 180 पे ले जाएंगे तो ये फिर कैसे दिखेगी? ये इधर मुड़ जाएगा, ये इधर मुड़ेगा, इस तरह से दिखेगी। तो इसमें सिमेट्री शो नहीं हो रही है, वन से ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 360 पे ही सेम दिखेगी। फिर जब ये पूरा रोटेट करके वापस आएगी तो सी आपका नहीं है, इसको आप क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब हम डी की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए डी की बात करते हैं। डी में देखिए, ये
लाइन आपकी सीधी है, अगर आप इसको 90 पे घुमाएंगे तो ये कैसा पिक्चर हो जाएगा, इस तरीके से शो हो जाएगा, है ना। इसमें भी सिमेट्री शो क्या हो रहा है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना, 90 पे तो नहीं हो रही है। लेकिन इसको आप 180 पे फिर वापस लाओगे, 180 पे, तो फिर ये वाली डंडी कहाँ आएगी, इधर, और ये वाली डंडी जाएगी इस साइड में, तो कहाँ पे आएगी, फिर ये इस तरह का सिमेट्री देगी, है ना। यानी 180 पे एक सिमेट्री हमें मिलेगी, 90 पे तो नहीं मिलेगी, लेकिन 180 पे एक सिमेट्री मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसमें भी 1 से ज़्यादा सिमेट्री शो हो रही है, ठीक है। यानी कि हमें डी में भी सिमेट्री मिल रही है, अभी इसमें भी मिल गई थी, इसमें भी, बस अभी हमें इसमें सिमेट्री नहीं मिली थी। चलिए ई नंबर भी चेक करते हैं। ई नंबर देखिए, इसमें ये जो लाइन है यहाँ पे आएगी, अगर ये लाइन को यहाँ पे ले जाएंगे और ये वाली लाइन यहाँ पे आएगी, अगर एक बार रोटेट करते हैं इस तरीके से 90 के एंगल पे, तो देखिए पिक्चर आपको बिल्कुल सेम दिखेगी, ठीक है। आप नहीं है ना, तो आप अपने घर में बच्चों के स्लेट होते हैं ना, स्लेट होते हैं या बोर्ड होते हैं, उस पर ये फिगर को ड्रॉ करिए, ठीक है। और जैसे ये ड्रॉ बनाई हुई है लाइन्स वैसे बनाइए, और एक बार बोर्ड को घुमा के देखिए 90 के एंगल पर, आप खुद ही समझ जाएंगे, आपको कहीं समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रिक है। ऐसे तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो आजकल तो समझने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन देखिए अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो या तो किसी पेपर पे ड्रॉ करके उसको 90 के पे घुमाइए, या स्लेट पे या वाइट बोर्ड पे भी बना के आप उसको घुमा के देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके देखिए ना, फैन है, फैन के तीनों क्या होते हैं, सिमेट्री होते हैं। अगर ये फैन के ये पंख यहाँ आ जाए, उसमें भी सिमेट्री शो होती है ना, होती है कि नहीं होती है, हम कभी गौर नहीं करते, हमारे आसपास ही इतनी सिमेट्रिकल चीज़ें होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ को देखते हैं हम। एफ में भी देखिए सिमेट्री सेम मिलेगी या नहीं मिलेगी, बताइए। रोटेशनल सिमेट्री है एफ में। चलिए देखिए, ये वाला पंख कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर आएगा तो ये इस तरह से आएगा, ऊपर में आएगा, ठीक है। लेकिन जब ये इसको हम 180 के रोटेशन पे ले जाएंगे तो ये पिक्चर सेम दिखेगी फिर, ठीक है। तो इसमें भी 1 से ज़्यादा यानी 2 सिमेट्री मिल रही है, तो यानी एफ भी है। तो इसमें आपका कौन कौन सा आंसर नहीं हुआ था, ए बी डी ई और एफ रोटेशनल सिमेट्री को शो कर रहा है 1 से ज़्यादा, ठीक है। सिर्फ ई, इसमें सिर्फ ई है जो कि रोटेशनल सिमेट्री शो नहीं कर रही है, ठीक है। इसमें सिर्फ 1 ही रोटेशनल ऑफ सिमेट्री शो हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है, ठीक है। तो मैं करेंगे इसका 2 पार्ट लेकर आऊँगी मैं, क्योंकि देखिए एक ही साथ बच्चे ज़्यादा चीज़ समझते हैं ना, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, 5-5 मिनट की ही वीडियो है, हम अपने चैप्टर को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, सिमेट्री आपको समझ में आ रही हो, तो कम से कम कमेंट में यस मैम ज़रूर लिखें। और कल 6 बजे फिर मेरी दूसरी वीडियो आएगी, इसमें इस चैप्टर को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए आपका बस एक ही काम है, अपनी प्रैक्टिस लगाते रहनी है, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।